अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। आज मैं आपका दिल खुश करने वाला हूँ। मैं आज आप ऐसा काम करने वाला हूँ जिसके बाद आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। मैं जो आज लेक्चर या आपकी वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें आपको ये बताऊँगा कि आपको फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर में इस साल चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर में वो कौन से सवालात हैं जिनको अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए, आपको याद होने चाहिए और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवालात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से, वक्त ज़ाया किए बगैर आ जाते हैं। तो चैप्टर है हमारा 5 वर्क एनर्जी एंड पावर और इससे आनी है एग्ज़ाम में एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल। क्या बताया मैंने? एक MCQ, एक CRQ जिसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एक ERQ। ERQ का मतलब होता है डिटेल आंसर क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल। 3 चीज़ें हो गई। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन B का और एक न्यूमेरिकल सेक्शन B का। एक सेक्शन C का ERQ आ सकता है। ठीक है, तो मैथ्स में हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज़ द नेम ऑफ चांसेस। तो ये आप अगर तैयारी कर लेंगे तो एंड मुमकिन है कि इससे बाहर से कोई सवाल आने के इम्कानात नहीं हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड? प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये मैंने बोला है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें डायग्राम बनती है एक ट्राइंगल की और आप निकालते हैं कंजर्वेटिव फील्ड को। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन याद कीजिएगा और इसका प्रूफ। ठीक है, ये मैथमेटिकली डेरिवेशन होगी और डेरिवेशन के हिसाब से ये प्रूव होगा राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अगर मुमकिन हुआ तो मैं एक लेक्चर भी इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा और ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ERQ है और ये क्या है? डिफाइन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। तो हम इसको ड्राइव इट्स इक्वेशन कर देते हैं या ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन कर देते हैं। तो आपको इसकी एक इक्वेशन ड्राइव करनी है और इसको डिफाइन करना है। ये डिटेल आंसर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होता है और अगर आपको याद हो जाए तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक, फिर नई किताब में इसको लिखा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम। पुरानी किताब में यही टॉपिक था, वर्क एनर्जी इक्वेशन। थ्योरम कहें या इक्वेशन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं CRQ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पहले किसी और चैप्टर में था लेकिन अब ये चैप्टर 5 में आ गया है। तो ये भी ERQ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ये 2 हो जाते हैं। 5वां सवाल है, डिफाइन पावर एंड प्रूव दैट पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये भी शॉर्ट है, छोटी सी इक्वेशन है और ये भी आपके सेक्शन B में आ सकता है। एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न, न्यूमेरिकल में आप टेक्स्ट बुक में जाइएगा पेज नंबर 121 पर ये सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। टोटल इस चैप्टर में 11 न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन मैं सेक्शन B में जो मैं समझता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 और 11। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो इस चैप्टर की तो मैंने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से करीब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मेरे हाथ लगती है या मुझे पता चलती है तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस पर एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त ले लेते हैं। अच्छा जी, आज का शेर है, मैंने शायद गालिबन पहले कभी सुनाया हो या नहीं सुनाया हो, मुझे अभी उस याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैंने नहीं भी सुनाया है तो मैं सुना देता हूँ। क्या हमारी नमाज क्या रोज़ा, बख्श देने के सब बहाने हैं। अल्लाह हाफिज़।